गुरु पूर्णिमा के 11 रहस्य। क्या आप जानते हो, सनातन धर्म में वर्ष में एक ऐसा दिन आता है जब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि ऋषि देवता भी गुरु को प्रणाम करते हैं। लेकिन आखिर गुरु पूर्णिमा ही क्यों? क्या सचमुच इसी दिन महर्षि वेदव्यास ने संसार को यह ज्ञान दिया जिसके कारण आज हम वेद, पुराण और महाभारत को जान पाते हैं? और क्या कारण है कि भगवान दत्तात्रेय ने पूरी प्रकृति को अपना गुरु बना लिया? आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के 11 ऐसे रहस्य जिन्हें जानने के बाद आप इस पर्व को पहले की तरह कभी नहीं देख पाओगे। रहस्य नंबर 1, गुरु पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा क्यों पड़ा? हजारों वर्ष पहले एक ऐसा समय आया जब मनुष्यों की स्मरण शक्ति पहले जैसी नहीं रही। उस समय न कोई पुस्तक था, न कोई छपाई की व्यवस्था। पूरा वैदिक ज्ञान केवल गुरु से शिष्य तक सुनकर और याद करके पहुंचता था। ऋषियों को चिंता होने लगी कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो कई वेदों का अमूल्य ज्ञान आने वाली पीढ़ियों से लुप्त न हो जाए। तभी भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाने वाले महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने एक ऐसा कार्य किया जिसने सनातन धर्म की दिशा ही बदल दी। उन्होंने एक विशाल वेद को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उन्होंने इन चारों वेदों को अपने योग्य शिष्यों को सौंप दिया ताकि पूरा ज्ञान युगों तक सुरक्षित रह सके। यही नहीं, उन्होंने महाभारत की रचना की जिसका लेखन स्वयं भगवान श्री गणेश ने किया था। 18 महापुराणों का संकलन किया और ब्रह्मा सूत्र की रचना कर वेदांत का सार संसार को दिया। इसी महान कार्य के सम्मान में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें जगत गुरु के रूप में प्रणाम किया। तभी से यह पावन तिथि व्यास पूर्णिमा कहलाने लगी और आगे चलकर पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। रहस्य नंबर 2, गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु परंपरा का उत्सव है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि गुरु पूर्णिमा केवल अपने गुरु का सम्मान करने का दिन है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ इससे कई अधिक गहरा है। सनातन धर्म में ज्ञान कभी पुस्तकों से शुरू नहीं हुआ, वह गुरु से शुरू हुआ। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने मार्ग दिखाया। भगवान श्री कृष्ण को महर्षि सांदीपनि ने शिक्षा प्राप्त की। आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से ज्ञान प्राप्त किया। युग बदलते गए, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, ज्ञान हमेशा गुरु से ही शिष्य तक पहुंचा। इसी अखंड परंपरा के सम्मान में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यह केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि उस दिव्य परंपरा को प्रणाम है जिसने हजारों वर्षों से मानवता को अज्ञान से ज्ञान की ओर पहुंचाया। रहस्य नंबर 3, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु का रहस्य। यदि मैं आपसे पूछूं, भगवान दत्तात्रेय के गुरु कौन थे? शायद आपका उत्तर होगा कोई महान ऋषि, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और आश्चर्य की बात तो यह है कि उनमें से एक भी केवल पारंपरिक गुरु नहीं था। उन्होंने पृथ्वी से धैर्य सीखा, वायु से अनासक्ति, सूर्य से निस्वार्थ सेवा, चंद्रमा से परिवर्तन के बीच भी अपनी वास्तविकता बनाए रखना, समुद्र से गंभीरता और एक छोटे बालक से निष्कपटता।
यहाँ तक कि उन्होंने मधुमक्खी, अजगर, मकड़ी और पिंगला नाम की एक स्त्री से भी जीवन के गहरे सत्य सीखे। तब भगवान दत्तात्रेय ने संसार को एक अद्भुत संदेश दिया, जो सीखना चाहता है उसके लिए पूरी सृष्टि ही गुरु बन जाती है। शायद यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरु की पूजा नहीं, बल्कि गुरु को पहचानने की दृष्टि भी देती है। रहस्य नंबर 4, क्या गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु तत्व सबसे अधिक जागृत होता है? सनातन धर्म में केवल देवी देवताओं को ही नहीं, तत्वों की भी उपासना करता है, जैसे शिव तत्व, विष्णु तत्व, उसी प्रकार गुरु तत्व। गुरु तत्व कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह दिव्य चेतना है जो अज्ञान से, अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। कई संत और आध्यात्मिक परंपराएं मानती है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यह गुरु तत्व विशेष रूप से सक्रिय होता है। शायद यही कारण है कि प्राचीन समय में अनेक ऋषि इसी दिन अपने शिष्यों को नई शिक्षा, नई साधना और नए संकल्प का आशीर्वाद देते थे। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को केवल एक पर्व नहीं, आध्यात्मिक जागरण का दिन भी कहा जाता है। रहस्य नंबर 5, एक डाकू जो गुरु की कृपा से महर्षि बन गया। क्या आपने कभी सोचा है, एक निर्दयी डाकू जिसका जीवन केवल लूट और हिंसा में बीतता था, वही आगे चलकर रामायण जैसा महान ग्रंथ कैसे लिख सकता है? उस डाकू का नाम था रत्नाकर। एक दिन उसकी भेंट महर्षि नारद से हुई। नारद जी ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा, कि जिन लोगों के लिए तुम पाप कर रहे हो, वे तुम्हारे पापों का भागी बन सकते हैं? रत्नाकर ने अपने परिवार से यह प्रश्न पूछा, लेकिन सभी ने उत्तर दिया, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। बस यही वह क्षण था जिसने उसका जीवन बदल दिया। वह वापस नारद जी के चरणों में आया। उन्होंने उसे प्रभु का नाम जपने का मार्ग दिखाया। वर्षों की तपस्या के बाद वही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने संसार को रामायण जैसा अमर ग्रंथ दिया। यह कहानी हमें बताती है, सच्चा गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वह जीवन बदल देता है। रहस्य नंबर 6, गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा क्यों माना गया? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता आ रहा है। आखिर एक मनुष्य को भगवान से भी ऊंचा कैसे माना जा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर संत कबीर ने अपने प्रसिद्ध दोहे में दिया। गुरु गोविंद होऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं, यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हो तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही दिखाते हैं। गुरु ईश्वर से बड़े नहीं होते, लेकिन ईश्वर तक पहुंचाने वाला प्रथम मार्गदर्शक अवश्य होते हैं। इसलिए सनातन धर्म में कहा गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु ही सृष्टि, पालन और कल्याण तीनों का दिव्य स्वरूप दिखा जाता है। शायद यही गुरु पूर्णिमा का सबसे गहरा संदेश है। ईश्वर की खोज शुरू करने से पहले उस गुरु का सम्मान करो जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। रहस्य नंबर 7, गुरु के चरण स्पर्श करने की परंपरा क्यों शुरू हुई? आज बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु के चरण स्पर्श करना केवल एक परंपरा है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। सनातन धर्म कहता है, ज्ञान उसी पात्र में ठहरता है
जो विनम्र होता है। अहंकार से भरा हुआ मन कभी सत्य को स्वीकार नहीं सकता। इसीलिए जब शिष्य गुरु के चरणों में झुकता है तो केवल शरीर नहीं झुकाता, वह अपने अंधकार को भी समर्पित करता है, अपने अहंकार को भी समर्पित करता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में चरण स्पर्श को केवल सम्मान नहीं, स्वयं को ज्ञान के योग्य बनाने का प्रतीक माना गया है। रहस्य नंबर 8, सच्ची गुरु दक्षिणा आखिर क्या है? जब गुरु दक्षिणा का नाम आता है तो लोगों के मन में धन, वस्त्र या उपहार का विचार आता है। लेकिन शास्त्र कुछ और ही बताते हैं। महाभारत से लेकर अनेक संतों की वाणी तक एक ही बात बार बार कही गई है। गुरु को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा धन नहीं, बल्कि बदला हुआ जीवन है। यदि गुरु ने क्रोध छोड़ना सिखाया तो शिष्य ने सचमुच क्रोध छोड़ दिया, तो वही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। यदि गुरु ने सत्य का मार्ग दिखाया और शिष्य ने उसी मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, तो उसका बड़ा कोई उपहार नहीं। इसलिए सच्चा गुरु कभी आपके धन से प्रसन्न नहीं होता, वह आपके परिवर्तन से प्रसन्न होता है। रहस्य नंबर 9, सच्चे गुरु की पहचान क्या है? आज के समय में हर और गुरु दिखाई देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं हर उपदेश देने वाला व्यक्ति सद्गुरु नहीं होता। सद्गुरु वह है जो शिष्य को अपने व्यक्तित्व का भक्त नहीं बनाता, बल्कि उसे ईश्वर की ओर निकट ले जाता है और ज्ञान देकर स्वतंत्र बनाता है, डराकर निर्भर नहीं बनाता, जो अपने शब्दों से अधिक अपने आचरण से शिक्षा देता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा, गुरु चुनने से पहले उसके जीवन को देखो, केवल उसके शब्दों को नहीं, क्योंकि शब्दों से प्रभावित होना आसान है, लेकिन चरित्र ही किसी गुरु की सबसे बड़ी पहचान होती है। रहस्य नंबर 10, क्या गुरु की कृपा सचमुच भाग्य बदल सकती है? सनातन धर्म में एक बात बार बार कही गई है, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, लेकिन उन कर्मों की दिशा गुरु देते हैं। इसलिए इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां एक गुरु ने अपने शिष्य का पूरा जीवन बदल दिया। समर्थ रामदास के मार्गदर्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म और स्वराज्य की रक्षा का संकल्प लिया। चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को अखंड सम्राट, भारत का सम्राट बना दिया। महर्षि नारद के मार्गदर्शन से रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। इन कथाओं का संदेश केवल इतना है, गुरु आपका भाग्य लिखने नहीं आते, वे आपको ऐसा बना देते हैं कि आपका भाग्य स्वयं बदलने लगता है। रहस्य नंबर 11, गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा रहस्य। अब तक हमने महर्षि वेदव्यास को जाना, गुरु परंपरा को समझा, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का रहस्य जाना, और यह भी समझा कि सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है। लेकिन इन सभी रहस्यों में से एक बड़ा रहस्य है, गुरु केवल बाहर नहीं होते। सच्चे गुरु का उद्देश्य आपके भीतर सोए हुए विवेक को जगाना होता है। जब तक मनुष्य अज्ञान में रहता है, उसे हर दिशा में अंधकार दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है, उसी जीवन में नया प्रकाश आ जाता है। शायद इसी कारण उपनिषदों में प्रार्थना की गई है, तमसोमा ज्योतिर्मय, अर्थात हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और यही कार्य गुरु करते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन केवल एक त्योहार नहीं, अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा का उत्सव है।
मित्रों, गुरु पूर्णिमा हमें केवल अपने गुरु को प्रणाम करना नहीं सिखाती, वह हमें याद दिलाती है कि जीवन में धन, शक्ति और प्रसिद्धि से भी अधिक मूल्यवान यदि कुछ है तो वह है सही मार्गदर्शन। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा रह जाता है और बिना ज्ञान के जीवन की दिशा। यदि आपके जीवन में भी किसी ने आपको सही रास्ता दिखाया है, चाहे वो आपके गुरु हो, माता पिता, शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अंधेरे समय में आपका हाथ थामा हो, तो इस गुरु पूर्णिमा उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम अवश्य कीजिए। क्योंकि गुरु वह नहीं जो केवल शिक्षा दे, गुरु वह है जो जीवन को प्रकाश की ओर मोड़ दे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने परिवार और मित्रों के सामने अवश्य शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से एक बार जरूर लिखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुवे नमः। धन्यवाद।